हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, नोट्स मेकिंग। इसको हम कैसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। होगा क्या कि आप जो है इस वीडियो को सीखेंगे नहीं, दूसरों को भी सिखा पाएंगे, इसकी गारंटी है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है नोट्स मेकिंग। अब जो एग्जामिनर है आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है पेपर के अंदर। देखिए, नोट्स मेकिंग में क्या करना होता है, आपने जो है मेन हेडिंग लिखने होते हैं, मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, या जो भी उस पैसेज के अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी होती है। और वो जो आपने फ्रेजेस में लिखनी है, कोई भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने हैं। मतलब ग्रामर का यूज़ नहीं करना है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव हैड का प्रयोग नहीं करना है। रिफ्लेक्ट, अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेन पॉइंट हैं। आप कहेंगे सर हमें मेन पॉइंट्स के बारे में कैसे पता चलेगा। देखिए, मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। मेन पॉइंट वो होते हैं जो मेन थीम को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कि मेन थीम क्या है। देखिए, जब भी हमें नोट्स मेकिंग का क्वेश्चन दिया होता है, हम क्या करेंगे, एक रीडिंग देंगे, जनरल रीडिंग देंगे। रीडिंग दे दी हमने, रीडिंग देने के बाद क्या होगा, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो है वो पैसेज किसके बारे में है, हमें ये आइडिया। तो अब मेन थीम क्या है, मेन पॉइंट कहाँ क्या होंगे। मेन पॉइंट वो पॉइंट्स होंगे जो उस मेन थीम से जुड़े होंगे। अब सब हेडिंग, उसके बाद एग्जामिनर चाहता है कि आप उसके अंदर सब हेडिंग भी लिखें। अब सब हेडिंग क्या होगा, सब हेडिंग वो पॉइंट्स होते हैं जो मेन हेडिंग को डेवलप करने में सहायता करते हैं या उनसे जुड़े होते हैं। फिर आता है सब सब हेडिंग, वो आपसे डिज़ायर करता है अगर कहीं ज़रूरत हो तो आप सब सब हेडिंग भी लिखें। अब आप कहेंगे कि ये सब सब हेडिंग क्या है। देखिए, सब सब हेडिंग वो होते हैं जो सब हेडिंग से जुड़े होते हैं, उनसे लिंक होते हैं, जो उनको डेवलप करने में मदद करते हैं। वो चाहता है कि आप उसके अंदर कोई भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना लिखें, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। मतलब अगर आपने इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख दी तो वो नोट्स नोट्स नहीं रहेंगे। उसके बाद एग्जामिनर आपसे जो डिज़ायर करता है वो चाहता है कि आप जो है फॉर्मेट बनाएं और इंडेंट का प्रयोग करें। अब आप कहेंगे कि फॉर्मेट क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। वो चाहता है कि आप इस तरह का फॉर्मेट का प्रयोग करें। मान लो आपको वो पैसेज दिया था, आपने उसको 4 या 5 भागों में डिवाइड कर लिया। हर एक भाग से एक मेन हेडिंग आ जाएगा। मेन हेडिंग आपने लिख लिया और उसके बाद आप उससे जुड़ा जो है सब हेडिंग लिखेंगे, फिर सब हेडिंग। फिर मान लो अगर इस सब हेडिंग जो 1.2 लिखा है इससे जुड़ा कोई और पॉइंट हो तो उसको हम सब हेडिंग के अंदर डालेंगे। तो ये आ गया मेन हेडिंग, सब हेडिंग 1.1 सब हेडिंग, फिर इसका सब हेडिंग। फिर मान लो आपका जो है पैसेज 2 ले लिया आपने, उसका जो है पैराग्राफ 2 ले लिया, उससे भी मेन हेडिंग 2 निकाल लिया। तो उसके बाद आप फिर इसका सब हेडिंग लिखेंगे, फिर सब हेडिंग अगर कोई सब हेडिंग है तो वो भी लिखेंगे। अब जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडेंट क्या है, मतलब वो चाहेगा कि आप इस तरह के फॉर्मेट में उन पॉइंट्स को लिखें। आपने कुल मिला के 5 या 6 मेन पॉइंट्स निकालने हैं, इससे ज़्यादा मेन पॉइंट्स नहीं निकालने हैं। आगे उनसे जुड़े हुए सब हेडिंग और सब हेडिंग और इंडेंट का प्रयोग करें। अब इंडेंट क्या है, जैसे आपने मान लो मेन हेडिंग का नंबर 1 यहाँ पे डाला, देखिए यहाँ पे, तो जो आपका सब हेडिंग का नंबर है वो थोड़ा सा हट के आएगा, इस तरफ लिखना है आपने। फिर जैसे देखिए ये सब हेडिंग बिल्कुल इसके नीचे आ गए, ऐसे दूसरे के भी सब हेडिंग ऐसे नीचे एक साथ मिल रही हैं। और फिर जो है हम सब हेडिंग, तो ये कहाँ पे लिखे, ये थोड़े से हट के यहाँ पे लिख दिए हमने, ये देखिए। तो ये तरीका जो है ऐसे होता है, स्टेयर वाला तरीका। मतलब जहाँ पे हमारा मेन हेडिंग आ गया, ये आ गया सब हेडिंग, फिर जहाँ पे आपने सब हेडिंग, और थोड़ा सा आपने गैप भी देना है। गैप कैसा, मान लो जैसे आपने नोट्स लिखा उसके बाद 1 लाइन का गैप, फिर मेन हेडिंग के बाद भी 1 लाइन का गैप, फिर आपने जो है ये सब हेडिंग लिखे, इनके बाद भी 1 लाइन का गैप, फिर दूसरा मेन हेडिंग आया, इसके बाद भी 1 लाइन का गैप देंगे। तो इंडेंट क्या हुआ, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करनी है। कैसे, जैसे ये डिस्टेंस आ गई मेन हेडिंग की, तो सब हेडिंग थोड़ा सा इससे परे को लिखेंगे और सब हेडिंग इससे भी परे को लिखेंगे। मतलब इस तरह का पैटर्न आपने फॉलो करना है। तो ये है प्रॉपर इंडेंट, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस आपने मेंटेन करनी है। इंडेंट और फॉर्मेट, वो एग्जामिनर चाहेगा कि आप इस तरह के फॉर्मेट को भी जो है उपयोग में लाएं। इसके बाद एग्जामिनर चाहता है कि आपके नोट्स के अंदर एब्रीविएशंस भी होनी चाहिए, आपने एब्रीविएशंस का भी यूज करना है। एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आप एब्रीविएशंस कैसे यूज करेंगे। फिर आपने टाइटल, अब आपने क्या किया है, देखिए जनरली एक रीडिंग दे देते हैं। रीडिंग देने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये कंसेप्ट या ये पैसेज किसके बारे में है, तो वहां से आपका थोड़ा सा मेन थीम के बारे में आइडिया हो जाता है। लेकिन जब आपने सारे मेन पॉइंट्स को डेवलप कर लिया होता है तो आप जो है टाइटल तक निश्चय ही पहुंच जाते हैं, आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये टाइटल है। फिर इसके बाद आप टाइटल लिखते हैं और लास्ट में आपने समरी।
देखिए जब भी हमने नोट्स बनाए इसके अंदर कोई भी कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं थे, कोई भी ग्रामर का यूज़ नहीं किया था, इज एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जब समरी बनाएंगे उन्हीं पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे और पूरा ग्रामर का यूज़ करेंगे। अब हम कंप्लीट सेंटेंसेस लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल को लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जहाँ पे एक क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो पैसेज है ये कम से कम 4 या 5 पैराग्राफ के अंदर होगा। तो देखते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद सेकंड पैसेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ये थर्ड पैसेज है, थर्ड पैराग्राफ है। फिर हमारे पास ये फोर्थ पैराग्राफ है। फिर ये आगे देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 आता है पेपर के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक द नोट्स ऑन इट। नोट्स बनाइए यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस का प्रयोग करना है। और सुजेस्ट ए सुटेबल टाइटल, टाइटल भी देना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद राइट ए समरी ऑफ द पैसेज, इसकी समरी भी लिखनी है। ये एग्जामिनर हमसे डिजायर कर रहा है। अब आपने क्या करना है? आपने देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने एक रीडिंग दे देनी है। रीडिंग देने से क्या होगा, हमें थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हो जाता है कि ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है, ये इसका मेन थीम क्या है। तो अभी मैं होप करता हूँ कि आपने रीडिंग दे दी होगी। तो देखिए ये जो पैसेज है ये जनरली है मशीन्स के बारे में है ये पैसेज। तो अब हमें देखिए थोड़ा सा मेन थीम के बारे में आइडिया हो रहा है कि ये मशीन्स की बात हो रही है। हर पैसेज के अंदर मशीन्स की बात ही कर रहा है। 4 या 5 जो पैसेज दिए हैं मशीन की बात हो रही है। तो अब नोट्स मेकिंग में एग्जामिनर आपसे क्या डिज़ायर करता है कि मेन पॉइंट लिखने हैं, मेन पॉइंट लिखने हैं। जहाँ पे एक ट्रिक है, देखिए कई बार आपको बताया जाता है कि जो भी आपको वहाँ पे पैराग्राफ होगा उसको 4 या 5 भागों में डिवाइड कर दो। हर एक भाग से एक एक मेन पॉइंट निकाल लो, आपके नोट्स बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो डिवाइड करना है वो डिवाइड सीधा ही नहीं कर देना है। आपने डिवाइड करना है उस पैसेज को। अब आप सेकंड रीडिंग देंगे, सेकंड रीडिंग देने के बाद डिवाइड करेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। सेकंड रीडिंग देने से क्या होगा, आपको वो जो लाइंस हैं, मान लो एक पैसेज के अंदर 3 या 4 लाइन होगी, अगर वो एक आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं, एक विचार को, एक थॉट को सपोर्ट कर रही हैं, तो वहाँ से केवल एक मेन हेडिंग आएगा। मान लो वहाँ पे ऑलरेडी पेपर में अगर तो आपको 4 या 5 पैराग्राफ हैं तो आप बोलेंगे सर हर पैराग्राफ से एक एक मेन हेडिंग ले लो। तो बिल्कुल ठीक है, मेन हेडिंग आ जाता है। हर पैराग्राफ से एक एक आप मेन हेडिंग ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको देखो पढ़ना जरूर पड़ेगा। पेपर में अगर पूरे अंक लेने हैं, पढ़ने से क्या होगा, कई बार क्या होता है एक पैराग्राफ के अंदर हमें जो है जनरली 2 थॉट दी होती हैं, तो वहाँ से 2 मेन हेडिंग आ सकते हैं। इसका जो आपको कंफर्म हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि हर पैराग्राफ से एक एक मेन हेडिंग आ सकता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ 2 मेन हेडिंग भी आ सकते हैं। डिपेंड करेगा आप उसको जब पढ़ कर देखेंगे। यहीं पे जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपनी मर्जी से उसको पैसेज को डिवाइड कर लेते हैं और हर पैराग्राफ से अपनी मर्जी से मेन हेडिंग निकाल देते हैं। तो लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको वो आइडिया हो जाएगा कि यह इस पैराग्राफ के अंदर, जैसे जो आपके सामने है 3 या 4 लाइन से एक आइडिया को सपोर्ट कर रही है तो वहां से एक मेन हेडिंग, अगली मान लो 4 या 5 लाइनें दूसरे आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं, वहां से दूसरा मेन हेडिंग निकलेगा। तो डिवाइड करने का यही एक ट्रिक है, यही एक टेक्निक है। देखिए अब हम इसको स्टडी करते हैं और इसके मेन हेडिंग और जो है सब हेडिंग और सब हेडिंग निकालने की कोशिश करते हैं। फिर हम अपने नोट्स को डेवलप करते हैं। आपके सामने ही ये देखिए होगा। सबसे पहले है दिस इज द एज ऑफ मशीन। मशीन्स आर एवरीवेयर, इन द फील्ड, इन द फैक्ट्री, इन द होम, इन द स्ट्रीट, इन द सिटी, इन द कंट्री। टू फ्लाई इट इज़। हाँ आप जरा रुकें। देखिए यहाँ से लेकर ये जो हैं एवरीवेयर तक ये हैं 2.5 लाइन्स है ये। तो ये एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रही हैं। ये किस आइडिया को एक्सप्रेस कर रही हैं कि मशीन्स एवरीवेयर फाइंड करी जाती हैं, जहाँ से एक मेन हेडिंग हमारा डेवलप हो जाएगा। मशीन्स आर एवरीवेयर, जब मशीन्स आर फाउंड एवरीवेयर। तो देखिए इसको हम नोट्स में मेन हेडिंग के रूप में लिखेंगे। अब क्यों? क्योंकि हमने देखिए चारों के 4 पैसेज जब हमने एक जनरल रीडिंग दे दी, हमें ये पता चल गया कि ये जो पैसेज है मशीन्स के बारे में है। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट वो हैं जो हमारे मेन थीम से जुड़े हैं। ये जो लाइन है मेन थीम से जुड़ी है। आगे एग्जाम्पल दी है इन द फील्ड, इन द फैक्ट्री, इन द होम, इन द स्ट्रीट। इनको नहीं लेना है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ देना है। आगे देखिए
टू फ्लाई से लेकर जहाँ तक पढ़ेंगे, टू फ्लाई इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स, देयर आर मशीन्स टू स्विम अंडर द सी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव द गिल्स, देयर आर मशीन्स टू किल आवर फेलो मैन इन ओवरवेलमिंग नंबर, देयर आर मशीन्स, पेट्रोल मशीन्स अलोन प्रोवाइड 10 टाइम्स मोर पावर देन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड पोर्शन है मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। अंडरलाइन कहाँ पे किया है? टू फ्लाई को कर दिया है, टू किल को और टू स्विम को किया है, और पेट्रोल मशीन्स अलोन प्रोवाइड 10 टाइम्स मोर पावर देन ह्यूमन बींग्स। देखिए ये सेकंड आइडिया को, सेकंड थॉट को डेवलप कर रही हैं ये लाइंस। तो यहाँ से एक सेकंड मेन आइडिया होगा। सेकंड मेन आइडिया क्या होगा? मशीन्स हेल्प करती हैं किसके लिए? फ्लाई के लिए, स्विम के लिए और किल मारने के लिए। और एक और बता रहा है कि जो मशीन्स हैं जो 10 टाइम्स मोर पावर प्रोवाइड करती हैं देन ह्यूमन बींग्स। जहां से दूसरा मेन हेडिंग डेवलप हो जाता है। तो देखिए हमने अब इसको मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन भी किया है। इसको नोट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये आपके सामने आ गया। जहां से हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था मेन हेडिंग आ गया मशीन्स आर फाउंड एवरीवेयर। तो आपको बताया है जब भी आप नोट्स बनाएंगे जहां पे आर का प्रयोग नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है, मशीन्स आर फाउंड, जहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो मतलब फ्रेजेस का प्रयोग करना है तो वो नोट्स नहीं रहेंगे। मशीन्स फाउंड एवरीवेयर एक मेन हेडिंग आ गया। दूसरा मेन हेडिंग क्या था? एक ही पैसेज के अंदर मशीन्स हेल्प टू फ्लाई, स्विम एंड किल। और इसके साथ ये भी हमें बता रही थी मशीन्स आर पावरफुल, टी एन लिखा है, जहाँ पे टी एन क्या है? देन है ये, देन ह्यूमन बींग्स। जहाँ पे ये मैंने एब्रीवेशंस का यूज़ किया है। ये मैं आपको एब्रीवेशन जब आएंगी तब आपको क्लियर करूँगा कि एब्रीवेशंस कैसे हम यूज़ करते हैं। जनरली आपने जो है हर मेन हेडिंग के साथ आपने एक एब्रीवेशन यूज़ करनी है, आपने इसका ध्यान रखना है। आगे देखिए सेकंड पैसेज लेते हैं, इसी जो है सेकंड पैराग्राफ लेते हैं इसी पैसेज का। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एबनॉर्मल पावर। देखिए इसके अंदर यहाँ पे सेकंड पैसेज के से शुरू में ही पता चल रहा है हमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एबनॉर्मल पावर ऑफ मशीन्स के बारे में बताया है। एबनॉर्मल पावर क्या है? पिछले पैसेज में पढ़ा था दे प्रोवाइड्स मोर पावर देन ह्यूमन बींग्स, ये एबनॉर्मल पावर है। तो आगे देखिए ये आ गया हमारा मेन हेडिंग, ये हमारा थर्ड वाला, अब थर्ड नंबर पे मेन हेडिंग डेवलप होने वाला है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एबनॉर्मल पावर ऑफ मशीन्स। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए बिफोर द बार इट लुक्ड एज दो इट माइट बी पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टू प्रोवाइड फूड एंड क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर टीमिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए मशीन्स क्या प्रोवाइड करती हैं? फूड प्रोवाइड करती हैं, हाँ, और टीमिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, एवरी मैन वीमेन ऑफ द, ठीक है, चाइल्ड। हाँ देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा कि मशीन्स जो क्या है प्रोवाइड हमें क्या कर रही है? फूड प्रोवाइड कर रही है। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात आ गई मशीन्स के बारे में। लेकिन इसके साथ देखिए दिस वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट ट्राइम्स ऑफ द साइंस एंड येट वी सा द वर्ल्ड क्रैम्ड फुल ऑफ फूड एंड पीपल हंग्री। देखिए यहाँ पे क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एबनॉर्मल पावर ऑफ मशीन क्या हुए? जहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एबनॉर्मल पावर, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। मशीन्स प्रोवाइड फूड बट स्टिल पीपल आर हंग्री। यहाँ पे देखिए ये क्या है? इसके परिणाम है पीपल हंग्री हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? टुडे द लार्डर्स आर वेयर, लार्डर्स होता है खाद्यान्न भंडार, खाली हैं, मिलियन स्टार्विंग, लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये तो आ गया हंग्री में ही आ गया मिलियन स्टार्विंग। दैट्स द वार। देखिए मशीन्स क्या कोज कर रही हैं? वार कर रही हैं। तो उसके बाद क्या है? व्हेन द मशीन ऑफ पीस वंस मोर बिगिंस टू हम आर वी गोइंग टू सी अगेन मोर एंड मोर फूड एंड पीपल स्टिल हंग्री फॉर दैट्स द वे ऑफ साइंस एंड द मशीन एज इट प्रोड्यूसेस द गुड बट मेक्स द गुड्स बट अवॉइड्स द कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो मेन हेडिंग आया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एबनॉर्मल पावर। दूसरा हमने पढ़ा मशीन्स प्रोवाइड फूड, ये इसका सब हेडिंग आ गया। बट फूड के साथ क्या हो रहा है? बट मशीन्स कोज हंगर, लेकिन भूख भी बढ़ रही है। तीसरा यहाँ पे क्या बता रहा है? मशीन्स कोजेज बार, जहाँ पे देखिए व्हेन द, हाँ यहाँ पे लिखा है दैट्स द वार, मशीन कोजेज जो है वार कर रही हैं। थर्ड बता रहा है मशीन प्रोड्यूसेस द गुड्स बट अवॉइड्स द कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए मेन हेडिंग हमारा आ गया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एबनॉर्मल पावर, है ना। बट मशीन्स प्रोवाइड फूड स्टिल पीपल आर हंग्री, मशीन कोजेज वार। एंड थर्ड है मशीन्स मेक्स द गुड बट अवॉइड्स द कॉन्सिक्वेंसेस। ये आ गया इसका सब हेडिंग। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका आपके सामने है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एबनॉर्मल पावर ऑफ द मशीन्स, ये थर्ड मेन हेडिंग आ गया। मशीन्स प्रोवाइड फूड, देखिए PRVD ये प्रोवाइड है, ये एब्रीवेशन का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बट पीपल आर हंग्री, यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। और मशीन कोजेज बार
मशीन्स प्रोड्यूसेस गुड बट अवॉइड्स कॉन्सिक्वेंसेस। इस तरह से जो है सेकंड पार्ट को हमने जो पढ़ा है, इससे हमारा एक मेन हेडिंग एक ही निकला है, इस वाले से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड पैराग्राफ लेते हैं, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। एंड इट इज़ नॉट द मशीन एज दैट गिव्स अस ईयर बाय ईयर मोर आवर्स ऑफ लेजर्स। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि मशीन्स हमें आवर्स ऑफ लेजर देती हैं, फुर्सत का समय देती हैं, बट फेल्स टू टीच अस हाउ टू यूज़ दैम, इस टाइम को कैसे यूज़ किया जाए। गिव्स अस मैकेनिकल हैबिट्स ऑफ माइंड, हमारी हैबिट ऑफ माइंड जो कैसी हो जाती है, मैकेनिकल हो जाती हैं। एंड रिप्रेसिस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, हमारी जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर है ये रिप्रेस हो जाती है। एक्सेप्ट अलॉन्ग मशीन मेड लाइन्स वी विल नीड ऑल आवर क्रिएटिव पावर्स टू थिंक आवर वे आउट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स टू विच साइंस हैज लेड अस। देखिए जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स थे उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। पहला था मोर आवर्स ऑफ लेजर हमें देती हैं, बट फेल्स टू टीच हाउ टू यूज़ दिस लेजर टाइम। गिव्स अस मैकेनिकल हैबिट्स, ये भी इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट है मशीन्स का मैकेनिकल। तो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जो है लोस्ट हो जाती है। ये देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स बताए गए हैं मशीन्स के इस पैसेज के अंदर। तो हम इसका जो मेन हेडिंग बना सकते हैं वो बना सकते हैं प्रोस एंड कॉन्स, जहाँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन। तो उसके जो सब हेडिंग क्या बनेंगे, मशीन्स गिव मोर आवर्स ऑफ लेजर बट फेल्स टू, देखिए ये इसका सब हेडिंग बन जाएगा मोर आवर्स ऑफ लेजर बट फेल्स टू टीच हाउ टू यूज देम, ये इसी से जुड़ा हुआ है, ये इसका सब हेडिंग बन जाएगा। लेकिन बट फेल्स टू टीच वाला क्या बन जाएगा, सब हेडिंग बन जाएगा। तो हाँ आगे इसकी और क्या हार्मफुल इफेक्ट है, मैकेनिकल हैबिट्स ऑफ माइंड आती हैं हमारी, और रिप्रेसिस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने अपना मेन हेडिंग लिख लिया प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मशीन्स, और गिव लेजर, हमें लेजर देती हैं, बट फेल टू टीच हाउ टू यूज, ये आ गया हमारा सब हेडिंग। देखिए ये हमारा सब हेडिंग आया, नहीं सॉरी मेन हेडिंग आ गया प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मशीन्स, फिर ये हमारा सब हेडिंग आ गया, और ये फेल टू टीच ये क्या आया, ये आया हमारा सब हेडिंग, ये आ गया हमारा सब हेडिंग। उसके बाद इसका देखिए सेकंड सब हेडिंग क्या बना, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मशीन्स का मतलब फायदे और नुकसान, गिव्स मैकेनिकल हैबिट्स ऑफ माइंड, और थर्ड था रिप्रेस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ। इसको पढ़कर हम इस तरह से मेन हेडिंग निकाल सकते हैं, सब हेडिंग निकाल सकते हैं, और सब हेडिंग निकाल सकते हैं। फिर ये आगे सब हेडिंग आ गया, ये इसका सब हेडिंग आ गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पैराग्राफ, इट इज साइंस दैट हैज गिवन अस अनएक्सपेक्टेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स। देखिए जहाँ पे साइंस की बात हो रही है, जहाँ पे रोल ऑफ साइंस की बात हो रही है, या जहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस की बात हो रही है, कंट्रीब्यूशन साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम जो हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस दे सकते हैं मेन हेडिंग। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ग्रुप, इसका सब हेडिंग बन जाएगा अनएक्सपेक्टेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ग्रुप। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर सम मॉडर्न ड्रग्स एड ए लिटिल मोर, मॉडर्न ड्रग्स इन्वेंट हो गई हैं। तो देखिए साइंस का कंट्रीब्यूशन क्या है, मॉडर्न ड्रग्स, जो आप वंडर ड्रग्स कह सकते हैं, एंड ए लिटिल मोर टू द एवरेज स्पैन ऑफ द लाइफ अनटिल द अपर एज इज ओवर क्रेडेड। मतलब मॉडर्न ड्रग्स से क्या हो गया है, हमारा एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ जो है बढ़ गया है, लेकिन इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या होगी, अपर एज ग्रुप क्या हो गया, ओवर क्राउडेड हो गया, हमारी जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है। एंड सो साइंस गोज ऑन रेजिंग इट्स प्रॉब्लम, हमारी जो है प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस है, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमारा जो मेन हेडिंग क्या बन गया जहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, ये कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने जहाँ पे एब्रीविएशन का यूज़ किया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स आ गया। उसके बाद मॉडर्न ड्रग्स लिखा था, वहाँ पे मैंने वंडर ड्रग्स कर दिया। इन्हेंस्ड द लाइफ स्पैन, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया, और बट फेल टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। आप जरा ध्यान से देखें ये क्या था, ये हमारा मेन हेडिंग था कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, इसका आगे सब हेडिंग बना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप, आगे वंडर ड्रग्स, इसका फिर सब हेडिंग आ गया। देखिए ये मेन हेडिंग, ये इसका सब हेडिंग, ये भी इसका सब हेडिंग। लेकिन इन वंडर ड्रग्स ने क्या किया, इन्हेंस्ड द लाइफ स्पैन, ये हमारा क्या बन गया, सब हेडिंग। फिर आगे क्या है, बट फेल टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए इसको हमने कैसे लिखा है, हमने सब हेडिंग को लिखा जहाँ पे 5.2, इसके जो सब हेडिंग है इनको लिखा 5.2.1 ऐसे लिखा है, और सेकंड वाले सब हेडिंग को ऐसे लिखा है 5.2.2।
2। तो ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। इसके बाद देखिए हमारे नोट्स ऐसे बनेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। ऐसे आप पेपर में अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, उसके बाद नोट्स लिखेंगे, एक लाइन का आप गैप छोड़ेंगे। फिर आप हमने ये फर्स्ट जो है पैराग्राफ है उससे ये मेन हेडिंग बनाया था, मशीन्स आर फाउंड एवरीवेयर, फिर आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। फिर सेकंड जो है मेन हेडिंग हमारा मशीन बना था, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे जहाँ पे। फिर उसके बाद आपने क्या लिख दिए, ये सब हेडिंग लिख दिए, हेल्प टू फ्लाई, स्विम स्विम, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो है थर्ड हमारा मेन हेडिंग बना था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एबनॉर्मल पावर ऑफ मशीन्स। आगे इनके सब हेडिंग क्या बने, प्रोवाइड फूड बट पीपल हंग्री, और मशीन कोजेज वार, प्रोड्यूस गुड्स बट अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर हमारा फोर्थ मेन हेडिंग क्या निकला था, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मशीन्स, फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद इसके सब हेडिंग क्या थे, गिव लेजर। आगे इसका सब हेडिंग क्या बना था, फेल टू टीच हाउ टू यूज। फिर इसका गिव जो प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मशीन्स के अंदर इसका सब हेडिंग क्या बना था 4.2, गिव्स मैकेनिकल हैबिट्स ऑफ माइंड। और एक था इसका सब हेडिंग रिप्रेस द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। फिर जो हमारा लास्ट पैराग्राफ था वो हमारा था कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। उसका जो मेन हेडिंग आ गया कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। तो इसका जो सब हेडिंग क्या था, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स, दूसरा था मॉडर्न ड्रग्स या बंडर ड्रग्स। तो इसके आगे सब हेडिंग क्या बने थे, इनहेंस द लाइफ स्पैन बट फेल टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। जो आप नोट्स बनाएंगे उसको आप बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, वो देखने में अच्छे लगते हैं। इसके बाद आप एब्रीवेशंस लिखेंगे। देखिए फर्स्ट एब्रीवेशन मैंने यूज की थी TN देन। तो TN ये एब्रीवेशन कैसे यूज़ की है, देखिए जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे लिखता हूँ देन। तो एब्रीवेशन यूज़ करने का तरीका क्या होता है, हमने फर्स्ट और लास्ट लेटर का प्रयोग करके भी हम एब्रीवेशन बना सकते हैं। जहाँ पे जैसे मैंने T और N का प्रयोग किया तो देन आ गया। दूसरा देखिए एब्रीवेशन जहाँ पे प्रयोग हुई थी कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ वर्ड्स, उस वर्ड के फर्स्ट फ्यू लेटर लेकर भी हम एब्रीवेशन बना सकते हैं। तीसरा मेथड क्या था एब्रीवेशन बनाने का, जहाँ पे देखिए लिखा प्रोवाइड। प्रोवाइड के अंदर ओ को हमने डिलीट कर दिया, आई को डिलीट कर दिया, ई को डिलीट कर दिया, मतलब वोवल को अमिट करके भी हम एब्रीवेशन बना सकते हैं। फोर्थ देखिए जहाँ पे लिखा है एंड भी मैंने एब्रीवेशन में यूज़ किया है, ये है स्टैंडर्ड एब्रीवेशन। आप स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस भी यूज़ कर सकते हैं जो प्रचलन में हों, जैसे हम गवर्नमेंट को लिखते हैं GOB, तो ये स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं जैसे यहाँ पे एंड लिखा है। फिर आगे देखिए कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के अंदर हमने क्या लिखा, CONTRI, फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड, फर्स्ट फ्यू लेटर ऑफ वर्ड भी लेकर हम एब्रीवेशन बना सकते हैं। जाके बार देखिए मैं एक वर्ड लिखता हूँ जहाँ पे ग्रेटनेस, ग्रेटनेस। अब देखिए इसकी एब्रीवेशन मैं ऐसे बना सकता हूँ GTNS। इसमें क्या किया, कुछ सिलेक्टेड लेटर्स ले लिए इस वर्ड के, उनको भी यूज़ करके हम एब्रीवेशन बना सकते हैं। ये एक मेथड है एब्रीवेशन बनाने का। फिर जहाँ पे 6th नंबर पे है साइंस, ये एक स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है, तो इसको स्टैंडर्ड एब्रीवेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक और है, आप एब्रीवेशंस के अंदर ऐसे जो अर्थमेटिक सिंबल हैं जैसे एट द रेट यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं, लेस देन यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये था एक मेथड एब्रीवेशन डेवलप करने का। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। टाइटल क्या है, अब हमने सारे जो है मेन हेडिंग डिस्कस कर लिए हैं, ये है द एज ऑफ द मशीन, ये हमारे बन गया टाइटल। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या सर जैसे आपने ये जो है नोट्स बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे? नहीं, देखिए मान लो मैंने इस पैसेज को पढ़ा, मुझे लगा कि ये मेन हेडिंग है तो मैं उनको डेवलप करता चला गया, और उनसे जुड़े जो है सब हेडिंग उनको भी मैं डेवलप करता चला गया, मैंने नोट्स बना लिए। लेकिन जब दूसरा बच्चा उसी पैसेज को पढ़ेगा तो हो सकता है उसको लगे कि इसके मेन हेडिंग अलग हैं, तो वो अपने हिसाब से मेन हेडिंग को डेवलप करेगा और उनसे जुड़े हुए सब हेडिंग को डेवलप करेगा। तो जो है नोट्स एक बच्चे के दूसरे बच्चे से अलग हो सकते हैं, परंतु आपने ध्यान रखना है आपके नोट्स के अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी ना खो जाए। आप जो है उस पैसेज का जो मेन जिस्ट है, मेन निचोड़ है, आप उससे ना भटक जाएं। हाँ, जैसे कैसे पता चलेगा इस बात का, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये मेन हेडिंग बनाया है, इनको सब हेडिंग बनाया है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है? देखिए मैं इसको आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इज देयर इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस क्या है, या रोल ऑफ साइंस हमारी लाइफ में क्या है, इट प्रोवाइड्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स, हमारे जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स हो गया। मोर ओवर साइंस हैज़ प्रोड्यूस्ड वंडर ड्रग्स विच हैड इन्हांस्ड द लाइफ स्पैन, विच हैज़ इन्हांस्ड द लाइफ स्पैन, जिन्होंने हमारा लाइफ स्पैन बढ़ा दिया है। बट
इट फेल टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए कि लिंक बन रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जो भी लिखा है उसका एक लिंक होना चाहिए, आप मेन उद्देश्य से नहीं जो है भटकने चाहिए। तो ये हमारा आ गया टाइटल तक। इसके बाद हम लिखते हैं समरी। अब समरी कैसे लिखेंगे? समरी में क्या है कि आपने जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं, आपने नोट्स के अंदर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उनको हम पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखेंगे। देखिए जैसे मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ मशीन। तो मॉडर्न एज क्या है? एज ऑफ मशीन है हमारा फर्स्ट जो मेन हेडिंग यही था। उसके बाद है मशीन्स आर फाउंड एवरीवेयर। मशीन्स जो हैं फाउंड एवरीवेयर पाई जाती हैं। ये जो एक लाइन है ये मैंने ओरिजिनल पैसेज से ली है। समरी में क्या है, इसमें कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं, जो उस पैसेज का जिस्ट है, निचोड़ है, वो आपने लिखना है। समरी क्या होगी? 1/3 होती है ओरिजिनल पैसेज का, 1/3 होती है। आगे मशीन्स किसके लिए हेल्प करती हैं? दे हेल्प टू फ्लाई स्विम एंड किल। वो हमें फ्लाई स्विम और किल करने के यूज प्रयोग होती हैं। टुडे मशीन्स आर मोर पावरफुल देन ह्यूमन बींग्स। हाउएवर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मशीन्स आर मोर हार्मफुल। इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये मोर हार्मफुल हैं। दे कोज बार एंड हंगर। ये बार और हंगर प्रोड्यूस करती हैं। मशीन्स गिव मोर आवर्स ऑफ लेजर बट टू मैन बट फेल्स टू टीच हिम हाउ टू यूज देम। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एमंग पीपल इज लोस्ट। वंडर ड्रग्स हैड इनहांस्ड द लाइफ स्पैन। जो वंडर ड्रग्स हैं उनसे हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया है ऑफ ह्यूमन बींग्स बट फेल टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब क्या है, जो हमारे पॉइंट्स थे उनको हमने कंप्लीट सेंटेंसेस में लिख दिया, वो हमारी क्या बन गई? समरी बन गई। बड़ा इजी है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक होती है समरी, एक होती है प्रेसी। प्रेसी और समरी में क्या अंतर है? क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन के अंदर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएंगे वहाँ पर प्रेसी होती है। देखिए जहाँ पे समरी के अंदर भी जिस्ट ऑफ द पैसेज होता है, निचोड़ होता है, और प्रेसी के अंदर भी जिस्ट ऑफ द पैसेज होता है। लेकिन समरी जो होती है उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वर्ड्स की, लेकिन प्रेसी के अंदर ओरिजिनल वर्ड्स और फ्रेजेस वही पैसेज वाले रहेंगे, उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है। मान लो अगर हम इसकी वहाँ पे क्या लिख रहे होते, इसकी हम समरी लिख रहे होते, तो हमारा ये क्या बनना था? तो हमारा देखिए ज़रा हम पैसेज के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। पैसेज के ऊपर चलते हैं, 1 मिनट। हाँ मान लो, हाँ जैसे ये था, 1 मिनट, हाँ ये से इसी को ले लो। हाँ सेकंड पैसेज था, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एबनॉर्मल पावर ऑफ मशीन। तो हमने इसको यही की यही लाइन वहाँ पे ऐसे लिखनी थी, देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एबनॉर्मल पावर ऑफ मशीन। तो मतलब क्या है, पूरी जो लाइन्स हैं, मतलब जो है ओरिजिनल वो लाइन्स इसी से संबंधित होनी थी। तो इस तरह से हमारी जो क्या बन गई, जो है प्रेसी बन जाती है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप जो है लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो हैव ए नाइस डे।